नमस्कार बच्चों, आप सभी का पुनः आदर्श अकेडमी विद्यालय के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आपका स्वागत है, वेलकम है। तो क्या पढ़ रहे थे हम गुणा पढ़ रहे थे। वैदिक विधि से गुणा किस प्रकार से किया जाता है, जिसमें पहली विधि पढ़ी थी एकाधिकरण पूर्ण विधि से गुणा कैसे किया जाता है, और दूसरी विधि चले थी आधार विधि और उपाधार विधि। तो आधार विधि के एक दो प्रश्न कराए थे, कुछ और प्रश्न भी लेते हैं हम। देखो, आधार विधि से आपको खुद को पता चलना चाहिए ये जो प्रश्न होगा वो आधार विधि से होगा या उपाधार विधि से होगा, है ना। तो कैसे, देखो मैं एक एग्जाम्पल के रूप में एक प्रश्न लेता हूं। देखो, आपको ध्यान देना है। मान लो 102 इंटू 103, इसका आपको गुणा करना है। कौन सी विधि से? निखिलम विधि से। निखिलम विधि से हम गुणा कर रहे थे, है ना। तो 102 और 103 का गुणा कैसे करते हैं, तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए बच्चों 102 और 103 किसके निकट है, 10 के निकट है या 100 के निकट है। बच्चों ये 100 के निकट है, आपको पता चल गया होगा। अगर ये 100 के निकट है तो इसका आधार होगा, क्या होगा, इसका आधार होगा 100। आधार कितना होगा, 100। क्यों होगा? क्योंकि ये 100 के निकट है, संख्या जो भी दे रखी है। और अब इसका निकालेंगे विचलन। विचलन का फॉर्मूला याद है आपको? आधार विधि से विचलन का फॉर्मूला क्या होता है? संख्या माइनस के आधार। संख्या है 2 है, 102 में से 100 गए, एक तो प्लस का 2 भी होगा और प्लस के 3 भी होगा। 103 में से 100 गए, प्लस के 3, ये हमारा आधार और विचलन आ गया। अब हम इसको करेंगे। देखो, यहाँ लिखेंगे संख्या और यहाँ लिखेंगे विचलन। इस प्रकार से संख्या 102 और संख्या 103, यहाँ प्लस के 2 विचलन होगा और यहाँ पर प्लस के 3 होगा। और एक हम लाइन खींच लेंगे और आपको करना है। देखो, जब हम 102 लेंगे तो इसको भूल जाना है और प्लस 3 को ऐड करने हैं, नीचे वाली संख्या, और इन दोनों का आपस में 2 इंटू 3 हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, है ना। आगे देखो, 102 और 3 105 हो गए और 2 3 6 हो गया। अब आधार में जीरो कितने हैं सर? आधार में 2 जीरो है तो 2 संख्या होनी चाहिए, यहाँ तो एक संख्या ही है, तो यहाँ पर 0 लग जाएगा। तो हमारा जो उत्तर आएगा वो आएगा 105.06। इस प्रकार से हमारा क्या आएगा, उत्तर आ जाएगा। ये जो मैंने आपको प्रश्न कराया है, ये कौन सी विधि से कराया बच्चों? आधार विधि से कराया है। एक और प्रश्न हम करने वाले हैं, थोड़ा ध्यान से देखो। देखो इधर 98 और 101, 98 को 101 से गुणा करेंगे। बहुत ही सरल सा सवाल है। दोनों संख्याएं 100 के निकट है, 100 के करीब है, तो इसका आधार 100 होगा। ये आधार विधि से होगा। आधार कितना होगा बच्चों? 100 होगा। विचलन तो आपको पता ही है, सूत्र क्या होता है? संख्या माइनस के आधार। संख्या 98 में से आधार 100 घटाएंगे तो माइनस के 2 बचेंगे। पहले छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटा रहा हूं, तो बड़ी संख्या माइनस की है तो माइनस 2 आएंगे। फिर 101 में से 100 घटाएंगे, माइनस का 1 आ जाएगा। 101 में से 100 गए, माइनस का 1 आएगा क्या? बिल्कुल नहीं आएगा। अब यहाँ पर प्लस का 1 आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि प्लस की संख्या बड़ी है। ओके, अब देखो यहाँ लिखेंगे संख्या, यहाँ लिखेंगे विचलन। संख्या 98 और 101, 98 तो माइनस के 2 इसका विचलन और उसके प्लस के 1, ऐसे लिख देंगे। अगर आप 98 ले रहे हो तो ऐड क्या करेंगे सर? 1 ऐड करेंगे। अब माइनस का 2 का और 1 आपस में क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा। ध्यान से देखते रहो। 98 1 99, 2 को 1 से गुणा करेंगे तो माइनस के 2 आ गए। यहाँ दिक्कत होगी, माइनस के 2, या माइनस की संख्या आ गई, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर? तो 1 यहाँ से कम कर लेंगे। वो किस प्रकार से कम करेंगे? 1 यहाँ से कम करेंगे तो यहाँ क्या बचेगा? 98। जो आपने 1 कम किया उसको हमेशा आधार से गुणा करेंगे।
तो एक आपने कम किया, उसको 100 से गुणा करेंगे तो 100 हो गया। क्या हो गया बच्चों, क्या हो गया 100 हो गया। आगे वाले यहाँ लिखेंगे 99 एक कम कर लिया तो 98 बचे, एक कम किया उसको 100 से गुणा करके 100 माइनस के आगे क्या है 2 लिख देंगे इस प्रकार से, है ना। अब 98 का 98, 100 में से 2 गए, ये भी 98। अब ध्यान से देखो, आधार में 2 जीरो है तो यहाँ 2 संख्या है तो उत्तर आएगा 98 98। कुछ करने की जरूरत नहीं है बच्चों, ये हमारा क्या आ जाएगा उत्तर आ जाएगा। तो इस प्रकार से 2 संख्याओं का गुणा इस प्रकार से किया जाता है। जल्दी लिखो इसको, मैं अगला प्रश्न कराता हूँ। देखो ये आधार विधि करा रहे हैं, है ना, आपको खुद को पता करना ये आधार विधि से हुआ या उपाधार विधि से। जल्दी करो इसको। अब मैं इसको साफ करता हूँ। देखो बच्चों, अगला एग्जाम्पल एक और ले लेता हूं मैं अपने मन से। 11 इंटू 12 इंटू 13। अब मैंने 3 संख्याएं लिखी है तो 3 संख्या वाला भी कर सकते हैं। इसमें वेरी इंपॉर्टेंट इस विधि की एक खासियत होती है, 3 संख्या वाला गुणा भी कर सकते हैं। ये सारी संख्या किसके निकट है सर? 100 के निकट है या 10 के? तो ये 10 के निकट है तो इसका आधार क्या होगा? ये 10 होगा। 3 संख्या है तो इसका विचलन 3 होगा। मतलब विचलन 3 होने का मतलब 3 अलग अलग प्रकार से होंगे ना, तीनों संख्याओं का विचलन अलग होगा। 11 का तो संख्या माइनस के आधार 10, 11 में से 10 गए, प्लस का 1 होगा एक तो, और दूसरा क्या होगा प्लस के 2 और प्लस के 3। इस प्रकार से विचलन प्राप्त होगा हमें। अब यहाँ लिखेंगे संख्या, यहाँ पुनः लिख देंगे विचलन। 3 संख्या है तो 3 संख्या में क्या होता है थोड़ा ध्यान रखना। देखो बच्चों, संख्या 11 12 13, ठीक है, प्लस का 1 प्लस का 2 और प्लस के 3। अगर आप 11 लेते हो तो इसको भूल जाना है, इन दोनों को जोड़ना है, प्लस के 2 और प्लस के 3। अब ध्यान से देखना, अब 3 संख्याएं हैं तो इसके 3 कॉलम बढ़ेंगे। 1 को 2 से गुणा करेंगे, इसको इससे गुणा, 1 इंटू 2 2, फिर प्लस का निशान आएगा, 2 इंटू 3 ये 6, फिर प्लस का आएगा 3 इंटू 1 ये 3। इस प्रकार से आपको गुणा करना है। एक कॉलम हो गया, दूसरा तीसरा कॉलम और आया। देखो क्या किया, 11 लिया तो इसको भूल गए, ये दोनों जोड़ दिए। अब 1 को 2 से 2 आया, 2 को 3 से 6 आया, 3 को 1 से 3 आया। अब तीनों को एक साथ गुणा, 1 इंटू 2 इंटू 3। इस प्रकार से 11 प्लस 2 प्लस 3 कितने हो गए 16। यहाँ पर 2 से 11 हो गए और यहाँ पर 3 दूनी 6। ये इस प्रकार से हमें प्राप्त होगा। अब ध्यान रखना है आधार में 0 कितना है 1, तो एक एक संख्या लेंगे। तो पहले में तो 6 1 ही है, यहाँ पर 1 लेंगे, ये 1 का 1, ये वाली 1 है, आगे वाली संख्या में जुड़ जाएगी 17 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 17। क्यों 1 और 16 17। ये इस प्रकार से हमारा आंसर आ गया बच्चों। एक और प्रश्न करने जा रहा हूं। देखो 101 इंटू 102 इंटू 103। तो आधार अब इसका क्या होगा कि सर 100 होगा। क्यों? ये 100 के निकट है तो विचलन संख्या माइनस के आधार। संख्या हमेशा बड़ी है, देखो यहाँ पर बड़ी दिख रही है आपको, तो प्लस का 1 प्लस के 2 और प्लस के 3। इस प्रकार से विचलन होगा। यहाँ लिखेंगे संख्या और यहाँ लिखेंगे विचलन, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, 101 102 103 प्लस 1 प्लस 2 और प्लस के 3। इस प्रकार से आपको लिखने हैं। देखो जब आप 101 ले रहे हो तो जोड़ेंगे किसको, इसको भूल जाना, इन दोनों को जोड़ेंगे, 2 प्लस के 3, फिर इसको इससे 2 एकम 2, फिर 2 तिया 6, फिर 3 इंटू 1 3, फिर तीनों का एक साथ गुणा, 1 इंटू 2 इंटू 3। इस प्रकार से तीनों का एक साथ गुणा होगा बच्चों। आगे 101 और
ये कितने हैं, 3 और 2 5, तो 106 हो जाएगा। यहाँ पर 11 और यहाँ पर 3 और 6। अब देखो 2 0 है तो दो दो संख्या होनी चाहिए, यहाँ संख्या एक ही है तो आगे दो संख्या करने के लिए 0 लगाना पड़ेगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। अब दो संख्या लास्ट में कितनी है कोई दिक्कत नहीं है, तो आ गया 0 6 11 और 106, यही हमारा क्या आएगा, उत्तर आएगा। है वैसा लिख दिया, यहाँ 2 0 है तो दो संख्या होनी चाहिए, यहाँ एक संख्या थी इसलिए आगे इसके पीछे की तरफ से 0 लगा दिया, ये हमारा उत्तर आ गया। आगे लगा दे तो पूरी संख्या चेंज हो जाती, 60 हो जाता, दो गलत होता। तो ऐसे करना है आपको, है ना। जल्दी लिखो इसको बच्चों, फिर अगला प्रश्न करते हैं एक और। एक और एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों, इधर देखो 98 99 101 किसके निकट है, 100 के निकट। आधार क्या होगा, 100। यहाँ निकालेंगे विचलन, संख्या माइनस के आधार माइनस के 2, क्योंकि संख्या पहले छोटी है। 99 माइनस के 100 माइनस का 1 और लास्ट में प्लस का 1, ये हमारा विचलन आ गया। और यहाँ लिखेंगे संख्या, और यहाँ क्या लिखेंगे, विचलन। 98 99 और 101, माइनस का 2 माइनस का 1 और प्लस का 1। इस प्रकार से आपको करना है। 98 ले रहे हो तो इसको भूल जाना है, इन दोनों को जोड़ना है। अब ध्यान रखना, जोड़ना है, ये प्लस इसको भूल गए, इन दोनों को जोड़ना है। तो प्लस ये माइनस का 1 और प्लस का 1 आपको ऐसे लिखना होगा, ध्यान रखना। क्या है, इनको ऐसे गुणा, देखो 2 × 1 2 और माइनस प्लस हो गया तो प्लस हो गया, है ना। तो 1 × 1 देखो ये प्लस का प्लस, 1 × 1 के सर 1 आया वो भी माइनस का, तो माइनस लगा दिया। ये प्लस तो बीच में सूत्र में है, 2 × 1 ये 2 आ गया, माइनस प्लस हो गया, ये प्लस का प्लस, 1 × 1 माइनस का 1, इस प्रकार कोष्टक लिख दिया। लास्ट में ये भी प्लस का ये माइनस का, तो ये प्लस तो है सूत्र में, तो 1 × 2 ये माइनस के 2, इस प्रकार से आपको लिखना पड़ेगा। क्या किया, 2 × 1 ये 2 आ गया और माइनस प्लस हो गया, 1 × 1 ये 1 आ गया और माइनस का माइनस, और ये प्लस तो सूत्र में ही है, तो 1 × 2 ये माइनस के 2 और ये प्लस सूत्र में ही है। अब तीनों को लास्ट में गुणा कर देंगे, माइनस के 2 माइनस का 1 और प्लस का 1, ये इस प्रकार से गुणा होगा। देखो 98 का 98 प्लस और माइनस का 1 और प्लस का 1। आगे बढ़ते हैं, 2 का 2 प्लस और माइनस का 1 प्लस और माइनस के 2, प्लस और माइनस ये कोष्टक है, गुणा प्लस गुणा माइनस ये माइनस, प्लस गुणा माइनस ये माइनस। अब 2 माइनस और माइनस ये प्लस हो जाएगा, 2 × 1 2 आएगा। तो ये इस प्रकार से हमारा प्राप्त हो गया। लास्ट में देखो ये प्लस का 1 और माइनस का 1 कट गया, पीछे 98 बचेंगे, स्लेश का स्लेश, देखो ये प्लस और माइनस कट गया, ये 2 माइनस का ये 2 प्लस का ये कट गया, पीछे बचा क्या, माइनस का 1। आप ऐसे भी कर सकते हो, अलग अलग जोड़ के भी कर सकते हो, डायरेक्ट में तो डायरेक्ट काट रहा हूँ, ये और ये कट गया, माइनस का 1 बचेगा और लास्ट में क्या बचा, प्लस का 2 बचेगा। अब आपको इसको हल करना है, कैसे होगा देखो, 98 का 98 ये 98 का 98, ये माइनस है इसको प्लस से बदलना है, तो यहाँ से 1 कम करेंगे, जब यहाँ से 1 कम करेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, 97 बचेगा। यहाँ से 1 इसको दे रहे हैं, तो 1 जो कम हुआ उसको हमेशा आधार से गुणा करेंगे, आधार यहाँ पर 100 है तो 100 आ गया, 100 माइनस के आगे क्या है, ये 1 का 1, और ये 2 प्लस में है तो ये 2 प्लस का ही रहेगा, ये 97 का 97, 100 में से गया क्या सर 99 बचे, और ये 2 तो है ये। अब यहाँ पर 2 0 है तो यहाँ 2 संख्या होनी चाहिए तो 0 लगा दिया। इस प्रकार से 97 99 0 2 हमारा क्या आ गया बच्चों, उत्तर आ गया 97 99 0 2, है ना। इस प्रकार से आपको वैदिक विधि से यानी कि निखिलम विधि से गुणा करना है।
निखिल विधि की 2 विधियाँ थी, एक आधार विधि और एक उपाधार विधि। मैंने सारे जो प्रश्न कराए वो आधार विधि से कराए। कल हम उपाधार विधि से करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।